ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 1 आस्तिकता एवं उपासना का प्रयोजन प्रतिफल। इस सृष्टि का अधिपति भगवान है। उसने हर वस्तु को बनाकर उसकी सीमा मर्यादाएं बना दी हैं। सृष्टि का हर पदार्थ एवं प्राणी अपनी नियत मर्यादाओं में रहकर ईश्वरीय प्रयोजन को पूरा करता रहता है। एक मनुष्य ही है जो अपनी बुद्धि और प्रकृति का दुरुपयोग करता है। कुमार्गगामिता अपनाकर अपने तथा दूसरों के लिए संकट उत्पन्न करता है। इस पथ भ्रष्टता से बचने के लिए धर्म की रचना आवश्यक हुई। ऋषियों ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ धर्म का कलेवर खड़ा किया ताकि उस पूर्ण चेतना द्वारा मनुष्य को दुर्बुद्धि एवं दुष्प्रवृत्तियों से बचाया जा सके। धर्म का सारा ढांचा, सारी प्रथा, परंपराएं, मान्यताएं, आस्थाएं केवल इसी प्रयोजन के लिए हैं कि मनुष्य अपनी नियत निर्धारित मर्यादाओं के भीतर रहकर जीवन यापन करें। धर्म का प्रथम आधार है आस्तिकता, ईश्वर विश्वास। परमात्मा की सर्वव्यापकता, समदर्शिता और न्यायशीलता पर आस्था रखना आस्तिकता की पृष्ठभूमि है। यह मान्यता मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सकने में पूर्णतया समर्थ होती है। सर्वव्यापी ईश्वर की दृष्टि में हमारा गुप्त प्रकट कोई आचार अथवा भाव छिप नहीं सकता। समाज की पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, पर घट घट वासी परमेश्वर से तो कुछ छिपाया नहीं जा सकता। परमदर्शी परमेश्वर न्यायकारी भी हैं। उसकी न्याय व्यवस्था हर किसी के लिए समान है। निष्पक्ष न्यायाधीश लोक मर्यादाओं की रक्षा के लिए हर अपराधी को बिना राग द्वेष के उचित दंड देता है। ईश्वर मर्यादाओं को हमारा हर पाप अपराध विदित होता है और वह आज या कल हमारे पापों का दंड भी देकर रहेगा। अदालत और पुलिस से बच सकते हैं, परमेश्वर से नहीं। यह मान्यता हमें पापों से बचाती है। हमारी अधिकांश दुष्प्रवृत्तियां इसलिए चलती रहती हैं कि राजदंड या समाज दंड से चतुरता के आधार पर बच जाते हैं। ऐसी चतुरता सर्वव्यापी और न्यायकारी ईश्वर के सामने नहीं चल सकती। इस तथ्य पर जो भी विश्वास करेगा वह पाप से डरेगा और मर्यादाओं में रहने के लिए
सज्जनोचित सभ्य जीवन जीने के लिए विवश होगा। आस्तिकता धर्म का इसलिए प्रथम आवश्यक एवं अनिवार्य अंग माना गया है कि उससे हमारा सदाचरण अक्षुण्य बना रह सकता है। सत्कर्मों का या दुष्कर्मों का दंड आज नहीं तो कल मिलेगा ही। यह मान्यता वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में नीति और कर्तव्य का पालन करते रहने की प्रेरणा देती है। सत्कर्म करने वाले यदि प्रशंसा, मान्यता या सफलता को नहीं पाते हैं तो ईश्वर भविष्य में देगा ही। यह आस्था उसे निराश नहीं होने देती और असफलताएं मिलने पर भी वह सदाचरण के पथ पर आरूढ़ बना रहता है। इसी प्रकार कुकर्मी निर्भय नहीं हो पाता। उसे राजदंड से बच जाने पर भी यह भय बना रहता है कि यहाँ नहीं तो वहाँ नरक की असह्य यंत्रणाएं सहने के लिए विवश होना पड़ेगा। ईश्वर के दरबार में किसी के साथ रियासत नहीं बरती जाती। वह समदर्शी हैं, सभी उसके अपने और सभी वीराने हैं। जो आचरण की कसौटी पर खरा सो उसे परम प्रिय, जो उस कसौटी पर खोटा सो घोर शत्रु। समदर्शी ऐसे ही होते हैं। वे खुशामद या रिश्वत से विचलित नहीं होते। उन्हें कोई प्रिय अप्रिय, नीति और अनीति के कारण ही होते हैं। यह मान्यताएं यदि ठीक तरह जनमानस में प्रवेश कर सकें तो निश्चय ही व्यक्ति दुराचरण से विरत रहेगा और नीति एवं सदाचरण का ही अवलंबन ग्रहण करेगा। आस्तिकता की सबसे बड़ी देन यही है, इसलिए उसे धर्म का प्रधान अंग माना गया है। व्यक्ति की उन्नति एवं समाज की शांति सज्जनता एवं मर्यादा पालन पर निर्भर हैं। यह दोनों ही प्रेरणाएं आस्तिकता में सन्निहित हैं। आज हर दिशा में विकृतियों की भरमार है। आस्तिकता भी विकृत हो गई है। लोग मान बैठे हैं कि थोड़ी सी चापलूसी करने या भेंट पूजा की छोटी मोटी रिश्वत देकर ईश्वर को अपना पक्षपाती बनाया जा सकता है और फिर तो अयोग्य होते हुए भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं तथा पापों के दंड से बचने की छूट पाई जा सकती है। अनेक तरह के कर्मकांड का प्रचलन उपरोक्त दो कल्पनाओं के आधार पर ही चल पड़ा है। यदि यह कल्पना सही हो तो फिर ईश्वर का मूल स्वरूप ही विकृत हो जाएगा। फिर उसे पक्षपाती, रिश्वतखोर, खुशामद पसंद, अव्यवस्था और अंधेर फैलाने वाला कहा जाएगा। ऐसी आस्तिकता विघातक सिद्ध होगी तथा हो भी रही है। लोग प्रसाद या बकरी मुर्गी भगवान पर चढ़ाते हैं। स्तुति गान इसलिए करते हैं कि इनसे प्रसन्न होकर हमें अनेक
तरह के वरदान मिल जाएं, भले ही उन्हें प्राप्त करने के अयोग्य हों अथवा कर्म फल के कारण उन सफलताओं से वंचित रहने की स्थिति हो, तो भी अपनी पूजा पत्री उन अवरोधों को हटाकर हर प्रकार की मनोवांछनाएं तुर्त फुर्त पूरी करने की व्यवस्था बना दे। आज की विकृत आस्तिकता इसी रूप में फैली पड़ी है। लोग इसी आधार पर पूजा पाठ का आडंबर चलाते हैं। यदि अभिष्ट मनोरथ सफल नहीं होता या देर लगती दिखती है, तो जल्लाकर पूजा उपकरणों को ही फेंक देते हैं और हजारों गालियां सुनाते हैं। बाल बुद्धि से प्रेरित इस आस्तिकता का न कोई आधार है, न कोई आदर्श। आस्तिकता की आस्था को परिपक्व करने के लिए उपासना का आश्रय लिया जाता है। पूजा, ध्यान, जप, देव दर्शन, भगवत गुणगान, तत्व चर्चा, आत्मचिंतन, कीर्तन एवं अनेक कर्म कांडों द्वारा इसका प्रयत्न किया जाता है कि ईश्वर को भूले रहने की चूक से बचा जा सके। भगवान की स्मृति मस्तिष्क में बनी रहे तो इस बात पर भी विचार उठना ही चाहिए कि आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है। उसने हमें किस काम करने के लिए संसार में भेजा है, जीवन का उद्देश्य क्या है। शांति और प्रगति के लिए ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन और मर्यादाओं परक अनुशासन हमारे लिए क्यों अनिवार्य हैं। ईश्वर को भूले रहने पर इनमें से एक भी प्रश्न मन में नहीं उठता और मनुष्य वासना तृष्णा के जंजाल में फंसा हुआ व्यर्थ अथवा अनर्थ से भरे हुए कर्मों से नीरत रहता हुआ बहुमूल्य मनुष्य जीवन बर्बाद कर देता है। यह एक बहुत बड़ी क्षति है। इसलिए नास्तिकता को ईश्वरीय सत्ता अमान्य करने को एक पाप बताया गया है। उपासना का अर्थ है समीप बैठना। हर आस्तिक को थोड़ा समय उपासना के लिए लगाना चाहिए। उन क्षणों में अनुभव करना चाहिए कि जो कुछ शरीर, मन, धन, वर्चस्व, वैभव हमारे पास हैं, वह सब ईश्वर का है। उसका न्यूनतम अंश निर्वाह के लिए लेकर शेष सभी भगवान के लिए समर्पित करना है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, प्रेम का अर्थ है सेवा या अनुदान। सच्चा भक्त ईश्वर प्रदत्त उपहारों में से न्यूनतम ही अपने लिए लेता है और शेष उसी के चरणों में समर्पित कर देता है। आत्मा अर्थात एक परम आत्मा अर्थात शाश्वत आत्मा की समग्र सत्ता, इसी को विश्वात्मा भी कहते हैं। विश्वात्मा के प्रति आत्मसमर्पण का नाम उपासना है। इसकी प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए कि हम केवल अपने लिए नहीं, समस्त विश्व के लिए
प्राणी मात्र के हित के लिए, समाज की सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए जिएं और विचारणा तथा कार्य पद्धति ऐसी रखें जिससे परम आत्मा को, विश्व की समस्त आत्माओं को प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त हो। उपासना करते समय हम भगवान से प्रकाश, अमृत और सत की याचना करते हैं। यह तीनों ही शब्द सद्ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ईश्वर हमें ऐसी प्रेरणा, शक्ति एवं उमंग प्रदान करें जिनसे प्रेरित होकर हम महामानवों जैसे विचार एवं कर्म अपनाकर मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध कर सकें। भगवान की निकटता अनुभव करने के लिए की गई उपासना हमें दैवी गुणों से विभूषित होने की प्रेरणा देती है। ईश्वर उदारता, करुणा, सदाशयिता, पवित्रता, न्याय, निष्ठा आदि विशेषताओं का सागर है। उसकी समीपता हम में वैसी ही विभूतियां उत्पन्न करें, यही कामना और मान्यता उपासना के समय की जा सकती हैं। अपने साथ ईश्वर हैं, यह मानकर कोई भी व्यक्ति हर घड़ी निर्भय रह सकता है। हमें आस्तिक होना चाहिए और प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर नियमित रूप से उपासना करनी चाहिए, ताकि ईश्वर और उसके निर्देशों का भली भांति हृदयगम किए रह सकें। फलस्वरूप व्यक्तिगत सदाचरण एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती रहे और सर्वत्र श्री, समृद्धि, प्रगति एवं शांति की परिस्थितियां उत्पन्न होती रहें। प्रश्न 1. ऋषि मुनियों द्वारा धर्म की रचना क्यों की गई? 2. धर्म का प्रथम आधार क्या है? इसकी पृष्ठभूमि बताएं। 3. ईश्वर के सामने हमारी चतुरता क्यों नहीं चलती? 4. आस्तिकता को ही धर्म का प्रथम आधार क्यों माना गया है? 5. आज के युग में आस्तिकता किस तरह विकृत हो गई है? 6. भगवान की उपासना व्यक्ति किस कारण करते हैं? 7. आस्तिकता को परिपक्व करने के लिए किन किन बातों का आश्रय लिया जाता है? 8. उपासना का क्या अर्थ होता है? उस समय हमें मन में क्या अनुभव करना चाहिए? 9. उपासना करते समय हम भगवान से क्या प्रार्थना करें? 10. सर्वत्र श्री, समृद्धि, प्रगति एवं शांति की परिस्थितियां उत्पन्न करते रहने के लिए हमें क्या करते रहना चाहिए? पार्ट 1 समाप्त।